फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं डेड मदरबोर्ड रिपेयरिंग कंसेप्ट। ऐसा कंसेप्ट हम आपको बताने वाले हैं जिससे आपका मदरबोर्ड अगर ये स्टेप अगर आप फॉलो कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप अपने उस डेड मदरबोर्ड को रिपेयर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सा ऐसा सेक्शन है कि कहाँ पे आप चेक करेंगे जिससे आपका मदरबोर्ड अगर डेड है तो उसको रिपेयर किया जा सकता है। तो इसी को लेके आज शुरू से अंत तक इस वीडियो में हम बताएंगे और आप शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखिए, ताकि अगर आपका मदरबोर्ड डेड होता है, अगर आप रिपेयरिंग करते हैं तो बहुत सारे लोगों को कंसेप्ट पता नहीं होता है कि बोर्ड को कैसे मतलब कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करें। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अब मात्र टोटल 10 पॉइंट ऐसे आपको बताएंगे जिससे आप क्लियर कर पाएंगे कि ये बोर्ड अब रिपेयर होगा या नहीं होगा। तो कंटिन्यू हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा या एसी पीसीबी चीप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर www.multitecinstitute.com पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारे पास मेरे हाथ में दो मदरबोर्ड है। एक मदरबोर्ड है एस्ट्रोक का H110M HDV और दूसरा जो हमारे पास मदरबोर्ड है ये है, आप देख रहे होंगे कि MSI का मदरबोर्ड है H110M PROVD। ये दोनों जो मदरबोर्ड है H110 ये आपको है, इसमें ज्यादातर जो बोलते हैं इसको DDR4 यानी DDR4 रैम वाला ये आपका देखेंगे लेटेस्ट बोर्ड है जो भी मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है DDR4। तो ये देखिए, ये DDR4 रैम का स्लॉट है, ठीक है, दोनों में, और लेटेस्ट वाला ही है। इसके अगले वीडियो में हम इससे भी जो लेटेस्ट वाला मदरबोर्ड है उसके बारे में बताएंगे और उससे ज्यादा कंसेप्ट करेंगे। तो लेटेस्ट मदरबोर्ड के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है, जब भी आपके पास कस्टमर के पास से मदरबोर्ड आता है सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसकी सर्विसिंग करनी है जी। सबसे पहले क्या करेंगे, सर्विसिंग करेंगे। वो भी कैसे, तो देखिए एक्चुअली कोई भी कस्टमर के पास में अगर मदरबोर्ड आता है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए इस पे डस्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि छोटा छोटा डस्ट होता है वो आपके बोर्ड पे बैठता है और बोर्ड पे आके जस्ट बैठने के बाद एक्चुअली होता है कि जब बोर्ड आप ऑन करते हैं, चलाते हैं, तो बोर्ड से जो हीट उत्पन्न होता है, यानी जब बोर्ड इस पे चलता है, आईसी वगैरह चलता है, काम वर्क होता है, तो इस पे हीट जो बनता है वो हीट क्या होता है, हीट और नमी दोनों मिला के क्या करते हैं जी, ये मॉइस्चर बनाते हैं, ठीक है। यानी ये एक तरह से देख रहे हैं कि इस पे कार्बन लग गया है ग्रीन कलर के। इस तरह से अगर कहीं पे भी हीट होगा और नमी होगा यानी मॉइस्चर होगा, दोनों मिलके इस तरह से कार्बन जनरेट करते हैं। अगर इस तरह से कार्बन जनरेट हो गया, ये जो ग्रीन कलर के आपको देख रहे हैं, तो ये क्या करते हैं कि आईसी पे लग गया, किसी भी आईसी के पिन पे लग गया, वो पिन को ये क्या करेगा, धीरे धीरे गलाना चालू कर देता है। तो इसके वजह से सबसे पहले आपको क्या कंसेप्ट करना है कि बोर्ड को अच्छे से वॉश करिए, बोर्ड को क्लीन करिए। उसके बाद आप चेक करिए कोई यहाँ पे कोई फिजिकल डैमेज ना हो, कोई फिजिकल डैमेज ना हो, कोई आईसी लीकेज ना हो, कोई आईसी की पिन टूटा ना हो, कोई आईसी मतलब कि शॉर्टिंग ना हो, मतलब बर्निंग से रिलेटेड, फिजिकल डैमेज से रिलेटेड सारी चीजें आपको चेक कर लेना है। जब ये सारी चीजें चेक कर लेते हैं तो फिर आपको जो होता है, जैसे कि ये हमारे पास है, जैसे ये रैम देखें तो ये देखिए रैम स्लॉट यहाँ पे हमारा फिजिकल डैमेज हो चुका है, टूट चुका है, ठीक है। तो इस तरह से फिजिकल डैमेज आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, जैसे कोई आईसी जल गया, कोई 6 पिन का आईसी जल गया, ठीक है, कोई 6 पिन का मॉसफेट है वो जल गया है, तो वो बहुत सारे कंसेप्ट, कोई डायोड जल गया, कोई ट्रांजिस्टर जल गया, तो प्रॉपर सारा एक एक चीजें आपको पहले ऐसे देख लेना है। जब ये सारी चीजें देख लेंगे उसके बाद पहला कंसेप्ट है, ठीक है, कि फर्स्ट जो कंसेप्ट होता है कि यहाँ पे आपको पहले बता दें कि बोर्ड पे थोड़ा सा एक बार हम दिखा दें कि ये है आरटीसी सेक्शन। सबसे ज्यादा आपको मदरबोर्ड में दिक्कत यहाँ पे आरटीसी सेक्शन करता है और ये देखेंगे ये आरटीसी क्रिस्टल ये भी प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो इसको आपको जल्दी चेक करना जरूरी है। यानी सबसे पहला कंसेप्ट है कि आप इस क्रिस्टल को चेक करिए और इसको चेक करिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जैसे कि ये भी आपका MSI का जो बोर्ड हो गया, इसमें भी यहाँ पे देखिए सीमोस बैटरी लगा हुआ है, इसके पास में ही डायोड होते हैं, ये जंपर होता है, ठीक है। उसके बाद आरटीसी जंपर होता है। अच्छा, बहुत सारे कंडीशन में आपने देखे होंगे कि आरटीसी का जो जंपर होता है मोस्टली बोर्डों में 3 होता है, किसी में 2 होता है। तो अगर 2 में है
ठीक है। 2 में है तो उसमें तो कुछ करना नहीं है, 2 पिन का है तो। अगर 3 पिन का है तो आपको क्या करना है कि 3 पिन का है तो एक बार उसको निकाल के दूसरे वाले में लगा के देखना है। मे भी हो सकता है कि अगर कोई गलती से उसको लगा दिया होगा या कोई चेंज करके छोड़ दिया होगा तो कितना भी कोशिश कर लीजिएगा आपका बोर्ड कभी स्टार्ट नहीं होगा। तो आप आरटीसी क्रिस्टल के पास या ये देखेंगे जैसे आरटीसी सीमोस बैटरी के पास यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अगर 3 है तो 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है। अगर 3 पिन का है तो इसमें जंपर लगता है, 1 2 नॉर्मल होता है यानी डिफॉल्ट होता है और 2 3 रीसेट होता है। तो कोई अगर गलती से 2 3 में लगा देगा तो किसी कंडीशन में ये मदरबोर्ड स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कभी भी 1 और 2 में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे कि तो ये आरटीसी सेक्शन हो गया। उसके बाद हम पावर एसएमपीएस चेक करेंगे। एसएमपीएस चेक करने के बाद जब हम पावर लगाते हैं यहाँ पे 24 पिन एटीएक्स कनेक्टर, ठीक है। जैसे कि पावर हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे मदरबोर्ड में 5 वोल्ट सप्लाई यानी 5 वोल्ट स्टैंड बाई जहां जहां जाता है वहां आपको चेक कर लेना है। उसके बाद 3.3 वोल्ट एसबी सेक्शन वगैरह में चेक कर लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद जब एक एक स्टेप बाय स्टेप जब आ जाता है कि आपको चेक करना है जिससे क्लियर हो जाए कि ये मदरबोर्ड रिपेयर होगा भी या नहीं होगा। तो चलिए यही कंसेप्ट हम आपको अभी यहाँ पे बताते हैं। जैसे हमने ये 10 स्टेप अभी यहाँ पे हमने नोट किया है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये बोर्ड आपका रिपेयर होने वाला है या नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे पहला स्टेप में पावर केबल को चेक करेंगे। हाँ जी, पावर केबल जो भी आपका पावर केबल होता है उसको चेक करेंगे कि प्रॉपर इसमें सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, तो एसएमपीएस को चेक करने के लिए ब्लैक और ग्रीन वायर को शॉर्ट करेंगे। एसएमपीएस का फैन चलने लगा तो मे बी ओके होना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत कम चांस होता है कि खराब हो, पर 100% ओके नहीं होता है, क्योंकि किसी भी एसएमपीएस को टेस्ट करने के लिए अगर 100% टेस्ट करना है तो मदरबोर्ड में लगा के आदमी ऑन करता है तो क्लियर हो जाता है कि ये प्रॉपर काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में पर्पल वायर में 5 वोल्ट स्टैंड बाई चेक करेंगे और ग्रीन वायर में 5 वोल्ट पीएस ऑन चेक करेंगे। यानी पर्पल वायर में जो 5 वोल्ट की स्टैंड बाई की सप्लाई आती है वो आपको जाता है जैसे कि 9 नंबर पिन। 9 नंबर पिन जो होता है 1 2 3 ये 9 नंबर पिन है। यहाँ पे जो 5 वोल्ट आता है यहीं से स्टैंड बाई से ही डायरेक्ट यानी मदरबोर्ड को ऑन होने से पहले जो चिप होता है यानी जिस चिप को 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है वो 9 नंबर पिन से चला जाता है बोर्ड ऑन होने से पहले। तो ये हो गया आपका बोर्ड ऑन होने से पहले वाला, जिससे आपका बोर्ड जो है, ठीक है। तो ये 9 नंबर पिन से आपको चला गया। जिस चिप को बोर्ड ऑन होने से 5 वोल्ट चाहिए उसको चला गया। जैसे कहाँ जाता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे देख जाए कि अगर यूएसबी पे जाता है, वीजीए पे जा सकता है, उसके बाद ऑडियो पे जाता है, आईसीपीसीएच को जा सकता है, फ्रंट पैनल को जा सकता है, और एसबी सेक्शन जहां पे भी लगा होगा वहां पे ये 5 वोल्ट स्टैंड बाई आपका जाएगा। तो ये 5 वोल्ट में अगर डायरेक्ट कहीं भी अगर शॉर्टिंग होगा तो 9 नंबर का जो 5 वोल्ट है बोर्ड ऑन करने से पहले जब चेक करेंगे, अगर ये 5 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है तो यानी बोर्ड ऑन होने से पहले 5 वोल्ट जिस सेक्शन में जा रहा है उनमें से किसी न किसी में एक में दिक्कत है, जिसके वजह से यहाँ पे सप्लाई ड्रॉप कर रहा है। अगर यहाँ पे ड्रॉप नहीं किया तो 5 वोल्ट स्टैंड बाई आपका ओके है, ठीक है। और बोर्ड आपका इससे रिलेटेड ओके है। बाकी अब अदर सेक्शन की वजह से हो सकता है कि ना स्टार्ट हो। उसके बाद यहीं पे लिखा हुआ है पीएस ऑन, ठीक है। दूसरा हमने उसी में लाइन लिखा था कि ग्रीन वायर 5 वोल्ट पीएस ऑन चेक करेंगे। अब देखते हैं कि पीएस ऑन यानी पावर सप्लाई ऑन। तो पावर सप्लाई ऑन के लिए जो 16 नंबर पिन होता है वो हो जाता है ग्रीन वायर का। अब यहां पे भी अगर आप चेक करेंगे तो 5 वोल्ट स्टैंड बाई स्टेबल रहना चाहिए। अगर 5 वोल्ट स्टैंड बाई स्टेबल नहीं है तो यहां से जो ग्रीन वाला सप्लाई है डायरेक्ट आईओ चिप पे जाता है। तो आईओ चिप के आसपास के कंपोनेंट खराब होगा तब भी आपका बोर्ड स्टार्ट नहीं होगा, और आईओ चिप में भी अगर कोई दिक्कत होगा तब भी आपका बोर्ड स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो 3.3 वोल्ट एसबी सेक्शन को चेक करेंगे यानी स्टैंड बाई सप्लाई चेक करेंगे। अब जैसे ही यहां से 5 वोल्ट एसबी सेक्शन में जाता है तो एसबी सेक्शन को हम शॉर्टकट में यहां पीसीआई स्लॉट पे चेक कर सकते हैं,
कहां पे चेक करेंगे? तो एसबी सेक्शन को शॉर्टकट में चेक करने के लिए आप पीसीआई एक्सप्रेस, ये तीनों आपका ये पीसीआई एक्सप्रेस में ही काउंटिंग होगा। ये मिनी पीसीआई एक्सप्रेस है, ये नॉर्मल है। इनमें किसी में भी अगर आपको चेक करना है तो बी साइड के, ये अंदर वाला ए होता है, ये बाहर बी होता है, तो बी साइड के 10 नंबर पिन पे 3.3 वोल्ट आ रहा है तो आपका एसबी सेक्शन ओके है। अगर 3.3 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है तो आपका एसबी सेक्शन में शॉर्टिंग है। अगर एसबी सेक्शन में ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, 3.3 वोल्ट की जगह 4 वोल्ट 5 वोल्ट आ रहा है, तो एसबी सेक्शन जहां पे भी लगा है उसके पास में वोल्टेज डिवाइडर 99.9% लगा होगा, उसी का दिक्कत होगा। तो वो अब आगे अब चेक करने के बाद ही आपको क्लियर हो पाएगा। इसके बाद अगला है आरटीसी सेक्शन और आरटीसी क्रिस्टल को चेक करेंगे। तो ये देखिए आपका आरटीसी क्रिस्टल हो गया, यहीं पे डायोड लगा है, यहीं पे रजिस्टर लगा है, और बाकी के जो कंपोनेंट होते हैं जिस साइड में आपका क्रिस्टल लगेगा उसी साइड में आपका बाकी आरटीसी एसआरटीसी जितने रजिस्टर होते हैं सब यहीं पे लगे होंगे। तो अगर आरटीसी सेक्शन को आपको वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे सेक्शन का वीडियो है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। एसबी सेक्शन का वीडियो देखना है कैसे होता है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में वहां पे आपका मदरबोर्ड रिपेयरिंग का सेक्शन मिलेगा, वहां पे भी आप जाके उसमें से निकाल सकते हैं आरटीसी सेक्शन एसबी सेक्शन का। ठीक है, तो वहां से डिटेल में आप चेक कर लेंगे। उसके बाद आरटीसी क्रिस्टल, अगर ये क्रिस्टल खराब हो गया तो मदरबोर्ड कितना भी ऑन करने की कोशिश करेंगे आपका ये मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए, तो उसके बाद फिर अब आगे बढ़ेंगे। तो इससे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आईओ चिप को शॉर्टिंग और ओवरहीटिंग के लिए चेक करेंगे। जैसे ही आप एसएमपीएस से कनेक्ट करके मदरबोर्ड को जैसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो आपको क्या चेक करना है? आईसी को पहले तो शॉर्टिंग के लिए चेक कर लेना है, क्लियर कर देना है। अगर सब कुछ ओके है तो सप्लाई देने के बाद ओवरहीटिंग के लिए चेक करना है कि ये ओवरहीट तो नहीं हो रहा है। अगर कहीं जरूरत से ज्यादा ओवरहीट हो रहा है तो मे भी हो सकता है कि आपका आईओ चिप खराब हो, या ओवरहीट होता है तो खराब ही होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? क्लीनिंग करना है और ओवरहीटिंग के लिए चेक करना है। उसके बाद फ्रंट पैनल और उसके आसपास के कंपोनेंट को चेक करेंगे। लाइक शकोडेट आप देख लीजिए, यहाँ पे है फ्रंट पैनल, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम कर दूं तो शायद आपको दिख जाए और अच्छा से। तो यहाँ पे है आपका ये फ्रंट पैनल। ठीक है, ये फ्रंट पैनल है आपका ये टोटल, और इसके पास में देखिए कि ये रजिस्टर लगे हैं, कैपेसिटर लगे हैं, ये 6 पिन का, यहाँ पे ये आईसी वगैरह भी लगा हुआ है, तो इनका भी प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर मैं आपको और दिखा दूं कि जो फ्रंट पैनल है, नहीं आपका बायोस हो गया, पावर एलईडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये भी आपका एक फ्रंट पैनल है, यहाँ पे ये पैनल, तो ये वाला हो गया आपका। तो इसके आसपास के जो भी कंपोनेंट होंगे इनका भी प्रॉब्लम हो सकता है। ऊपर वाला जो होता है पावर स्विच, पावर एलईडी, एचडी एलईडी, रीसेट और एक एनसी होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पावर बटन, पावर एलईडी, एचडी एलईडी और रीसेट, तो ये इसी का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, यहाँ पे इसी का ये प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आईओ चिप, आईसीएच पीसीएच एसओ चिप को शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। अगर ये आपका जो चिप है, ठीक है, इस पे तो कवर लगा हुआ, इस पे दिखा देते हैं कि ये जो चिप है इसके आसपास में अगर कोई कंपोनेंट यानी ग्राउंड के साथ दोनों साइड से बीप कर रहा है, या कोई भी सप्लाई लगाते हैं ये ओवरहीट हो रहा है, हाथ रखा नहीं जा रहा है, तो मे भी ये चिप आपका शॉर्ट हो चुका है। अगर आसपास के कंपोनेंट को ग्राउंड के साथ दोनों साइड से बीप कर रहा है तो हो सकता है कंपोनेंट की वजह से हो रहा हो, तो कंपोनेंट को निकाल के उसके बाद फिर से चेक करेंगे। ठीक है, तो चिप शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर चिप शॉर्ट होगा तभी आपका मदरबोर्ड किसी कीमत पे ऑन नहीं होगा। उसके बाद है चिप, आईओ चिप पे आरएसएम रीसेट, पावर ओके, पावर बटन आउट, पावर स्विच, पिन पे 3.3 वोल्ट चेक करेंगे। यानी ये जितने आपके स्विच वाले पिन होते हैं, जैसे मैं आपको ऐसे कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर कर दूं ताकि आपको प्रॉपर दिखे। चलिए, तो समझ आईओ चिप, यानी जो आईओ चिप है, ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो आईओ चिप है हमारा, ये आईओ चिप है। इसमें इस बोर्ड में देखते हैं तो इस बोर्ड में भी आपको आईओ चिप, यहाँ पे देखें कि ये नॉर्टन कंपनी का दिख रहा होगा आपको, ये आईओ चिप है नॉर्टन कंपनी का। इनका डाटा शीट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनका डाटा शीट रहेगा तो हम सारा सिग्नल चेक कर लेंगे। आरएसएम रीसेट, पावर ओके, पावर बटन आउट, पावर स्विच बटन, उसके बाद एसएलपीएस 3, एसएलपीएस 4, पीएलटी रीसेट, सीपीयू पावर, मतलब ये बहुत सारे जितने भी हैं ये सारे चीजें आपको, इसका डाटा शीट रहेगा या बोर्ड का सेमेस्टिक रहेगा या बोर्ड व्यू रहेगा, तो हम एक एक चीजें इस पे चेक
कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में है VRM सेक्शन को शॉर्टिंग में चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे कि VRM सेक्शन आपका शॉर्ट है या नहीं, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे कि VRM सेक्शन शॉर्ट है कि नहीं, तो अगर ये 4 पिन ATX कनेक्टर का चारों पिन ग्राउंड के साथ बीप कर रहा है तो VRM सेक्शन में शॉर्टिंग है। ध्यान रखेंगे कि VRM सेक्शन का ये चारों पिन 4 पिन ATX कनेक्टर अगर चारों पिन ग्राउंड के साथ बीप कर रहा है तो VRM सेक्शन में शॉर्टिंग है, ये बोर्ड ऑन नहीं होगा। पर जैसे ये 4 पिन ATX कनेक्टर हटा देंगे और बोर्ड को ऑन करेंगे तो बोर्ड ऑन हो जाएगा अगर VRM सेक्शन से दिक्कत होगा तो ये रहा टोटल आज का हमारा कंसेप्ट कि डेड मदरबोर्ड को स्टेप बाय स्टेप आप कैसे चेक करेंगे। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे अलग अलग पे आपको टिप्स और ट्रिक मिलते रहेंगे अलग अलग सेक्शन पे। तो अगला आपको वीडियो किस सेक्शन पे चाहिए हमारे कमेंट करके बताएं। और चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर से बता दें कि अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा, AC, PCB चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें या www.multitecinstitute.com पे विजिट करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।